हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर भी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से जो है संपन्न हुआ होगा। ठीक है। और 4 जो है दिसंबर हो चुका है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर अभी समाप्त हुआ है। उसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं। किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जो है पेपर को दिए हैं तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे या देने वाले हैं, तब भी इस क्लास को अंत तक देख लेना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग के 1 से लेकर 70 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जिन्होंने भी पेपर को मेरे से पढ़ के दिए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ से बताया कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे क्लास में हमने पढ़ाया था, जो आप लोग के लमसम 1 मंथ से जो पहले से क्लासेस चल रहा है वहां से पूरे के पूरे प्रश्न फंसे हुए हैं। ठीक है। वो सब्जेक्ट नॉलेज का हो, सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ईजी था। और 20 19 तो सभी लोगों का बना हुआ है। ठीक है। 20 और 19 आराम से सभी लोग करके आए हैं, हमारे जो पढ़े हुए लोग हैं। और मैथ रीजनिंग बहुत इजी था। ये जो है थोड़ा सा जो है आप लोगों को दिक्कत किसमें आया था, करंट अफेयर के जो प्रश्न थे उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। तो आज ही आपको स्पेशल एक करंट अफेयर की क्लास कराऊंगा। आपको जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है तो करंट अफेयर की क्लासेस किसी भी एंगल से मिस मत करना। टॉप 100 प्रश्न कराऊंगा जहां से आप लोगों को जो है आसानी से जो है करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो चलेंगे फटाफट से आज के देख लेते हैं प्रश्नों को। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले शिफ्टों में किसी दिन, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत है। बिहार जीविका जो है किस विभाग के अंतर्गत है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। हम लोग देखिए फटाफट से करेंगे आंसर को। ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछा था, दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा था कि बिहार जीविका की शुरुआत जो है कब हुई थी। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत बार क्लास में बता दिया था कि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा। देखिए पूछ लिया पहले ही दिन पहला शिफ्ट में, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न देखिएगा तीसरा आप लोगों के सामने कि एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है पूछ लिया था। सभी लोग बताएंगे कि ये प्रश्न आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया था या नहीं। एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था कि आप इसको मिस नहीं करेंगे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था चौथा, एसएचजी में जो है सामान्यतः कितनी जो है महिलाएं होती हैं। एसएचजी में जो है सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो जिन्होंने बताया है कि 10 से 15 जो है महिलाएं होती हैं तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। मिलाते रहिएगा आपने कितने प्रश्नों को सही किया है यहाँ पे देखने को आप लोग अंत तक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है ये तो सभी लोग कर दिए होंगे। ग्रामीण जो है गरीबों का जो है सशक्तिकरण, ग्रामीण गरीबों का जो है सशक्तिकरण। अगला प्रश्न पूछा था सीआरपी का जो है पूरा नाम क्या है। सीआरपी का जो है पूरा नाम क्या है, ये आप लोगों से सीआरपी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ये भी क्लास में मैंने कराया हुआ था। और जिन्होंने अच्छे तरीके से देखा हुआ है मेरे क्लासेस तो बिल्कुल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है लगा दिया होगा। अगला प्रश्न पूछा था वीओ का अर्थ क्या है। वीओ का अर्थ जो है पूछ लिया था मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वीओ का अर्थ क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को मैंने बताया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पे कि जीविका में सबसे छोटी संस्था कौन सी है। जीविका में सबसे छोटी संस्था कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना था कि ये होता है एसएचजी। जीविका की सबसे छोटी इकाई एसएचजी है, ऑप्शन नंबर ए लगाना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सीएलएफ किस स्तर की संस्था है। सीएलएफ किस स्तर की संस्था है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए मैंने बताया था क्लास में कि सीएलएफ जो है आप लोगों का ये तो है पंचायत स्तर की संस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पे बीआरएलपीएस का जो है पूरा नाम क्या है।
BRLPS का पूरा नाम आप लोगों से पूछा गया था। तो आपको मैंने बताया था कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, SHG मीटिंग अधिकतर जो है कितने समय पर होती है? SHG मीटिंग अधिकतर जो है कितने समय में होती है, कितने समय पर होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है साप्ताहिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, CIF किससे संबंधित है? CIF किससे संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सामुदायिक निवेश कोष से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बैंक लिंकेज किससे संबंधित है? और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने जो है यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, ठीक है, जो कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे, आप हमें आप फॉलो करिए, ठीक है। आपको वहाँ पे क्लास का PDF भी बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमसे जो है बिल्कुल जुड़िए, और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप जो चैनल है उसको जो है बिल्कुल फॉलो करिए। तो SHG और बैंक से संबंधित, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था, प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है उद्देश्य क्या है? तो कृषि अथवा जो है उत्पादन आधारित व्यवसाय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जीविका में किसको जो है बुक कीपर कहते हैं? जीविका में किसको जो है बुक कीपर कहा जाता है? ये तो मैंने बताया था कि जीविका में जो है SHG का जो है लेखा देखने वाले को जो है बुक कीपर कहा जाता है। पंचायत स्तर की सामुदायिक संस्था कौन है? पंचायत स्तर की जो है सामुदायिक संस्था कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है CLF, ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान, क्लास में मैंने बताया था कि जो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही करना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग बिल्कुल ही रट लिए हैं, CPU। अगला प्रश्न पूछा था कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ? पद्म पुरस्कार, तो देखिए पद्म जो पुरस्कार है ये भारत में जो है आप लोग को याद रखना है कि 1954 से जो है प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये आप लोगों को बताना था साहित्य से संबंधित है। 2024 का भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जिन्होंने बताया है पूर्वी सैनिकिया को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये तो मिला जेनी अर्पेन बेक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा था कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ? देखिए करेंट के प्रश्न जो है थोड़े से परेशान किए थे, तो स्पेशल करेंट अफेयर की जो क्लास है आप लोगों को मैं ला रहा हूँ 3 PM पे, ठीक है, दोपहर के 3 PM पे आप देख लेना। तो अब 100 प्रश्न कराऊंगा, जिनका भी एग्जाम 5 से लेके अब जो है 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, वो जो है करेंट अफेयर पे बिल्कुल फोकस करेंगे, क्योंकि 17 नंबर जो है यहीं पे जो है सभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो करेंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेशल जो है क्लास आप लोगों को मैं करा देता हूँ, 2-3 दिन क्लास करा दूंगा, बिल्कुल आप आसानी से जो है कर लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा।
तो लॉस एंजेल्स बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि 2025 में भारत का जो है नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने। 2025 में भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे BR गवाई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गगनयान मिशन किससे जुड़ा है। गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है पूछा था, तो आपको बताना था ये तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ा था। वन नेशन वन कार्ड योजना किससे जुड़ा है। वन नेशन वन कार्ड किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना था कि ये तो है राशन वितरण से। अगला प्रश्न पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो जिन्हें बताया है रामनाथ कोविंद, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि 2023 क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की, तो ये तो मेजबानी जो है अपना ही देश प्यारा भारत किया था। अगला प्रश्न पूछा था कि मिलेट वर्ष 2023 किस संगठन से घोषित किया गया। मिलेट वर्ष 2023 किस गठन से घोषित किया गया, तो आप लोगों को बताना था कि ये तो घोषित किया गया था आपका UN अनगा के यानी UNGA के द्वारा। अगला प्रश्न था आप लोगों के सामने कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। कुशीनगर हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो है कहाँ है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला। 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला, तो आप लोगों को बताना था कि ये तो मिला है हांगकांग को। अगला प्रश्न आपके सामने कि PM ई बस सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है। PM ई बस सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो है परिवहन से, ऑप्शन नंबर ए। कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हैं। कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है यहाँ पे 1857 का विद्रोह से। अगला प्रश्न आपके सामने है कुशेश्वरनाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। कुशेश्वरनाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये तो हम लोगों का है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा था कि बिहार का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है, तो ये तो है आप लोगों का पश्चिमी चंपारण। बिहार के शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। बिहार के जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये जो है कहाँ पे है, तो ये तो है सासाराम में, मैंने पहले भी करा दिया था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया और उस पर जो है 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वस्तु का जो है यहाँ पे दिया गया है अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब इस वस्तु का दाम 800 रुपया है, पर जब हम खरीदने गए दुकानदार बोला कि भाई साहब आपको जो है अगर 100 रुपये का सामान रहेगा तो आपको हम 20% का छूट दे देंगे, मतलब हम जो है आपको केवल और केवल 80 रुपया में ही इस सामान को आपको दे दिया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो अब जो है 800 रुपया तो प्राइस था, पर आपको मिला कितने में ये हमको देखना था। तो हम क्या करेंगे कि 800 रुपया है और इसमें 20% का छूट दिया गया है, यानी 80 रुपया में ही आप लोगों को मिल रहा है। तो 80/100 कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 8×8 = 64 जो है आप लोगों को, यानी कि 640 रुपया में जो है आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक राशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज 400 रुपया दर और 10% की जो है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है ये आप लोगों को बताना है। अब जो है हमने आप लोगों को पढ़ाया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला, उस पे जो है इसको सिंपली बना लेना था। ब्याज बराबर होता है ब्याज चक्र साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज दे रहा है 400, तो 400 बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 के पहाड़ में 5, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20 बराबर पी। तो पी का वैल्यू जो है 2000 रुपया जो है आपका राइट उत्तर है। 5 आदमी 12 दिनों में काम करते हैं, वही काम जो है 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा यहाँ पे
कि जो है 5 आदमी 12 दिनों में काम करते हैं, वही काम जो है 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि 5 आदमी हैं और 12 दिन है, तो फिर जो है आप लोगों को 10 आदमी है कितने दिन में इस काम को कर लेंगे, ये आपको बताना है। एमडीएच वाला फॉर्मूला था 5 दूना का 10, 2 से जो है 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर और जो है देख लेना है डी का वैल्यू 6 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जो है पीएस आपको 1200 तथा सीपी जो है 1000 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44वां पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, आप खरीदे हो 1200 में, और सॉरी एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य। तो खरीदे हो आप 1000 में, बेच रहे हो 1200 में, तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, 200 रुपया आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे 200 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, पर इसमें देखिए परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो हम 200 परसेंटेज निकालेंगे कितना पर 1000 पे, क्योंकि 1000 का ही आप लोगों का सीपी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20% जो है आपका यहाँ पे लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1444 का जो है वर्गमूल कितना होगा। 1444 जो है रूट में है, इसका जो है यानी कि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 6 का 36, यहाँ पे तो 6 लास्ट में आना चाहिए, 4 है, 7 7 49 ये भी नहीं होगा, 9 9 81 ये भी नहीं होगा, 8 8 64, आपका इकाई अंक 4 हो रहा है, यानी 38 का जो है वर्गमूल होगा 1444। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और उस पर जो है 12% जीएसटी है, तो उसका कुल मूल्य जो है कितना होगा। अब देखिएगा ये प्रश्न आप लोगों को अब बनाना था। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप जाओगे मार्केट में तो 500 रुपया का कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर जो है 12% जीएसटी है, मतलब टैक्स है। अगर 100 रुपया का सामान है तो हम जब खरीदेंगे तो 112 रुपया हमको देना पड़ेगा, टैक्स के तौर पे 12 रुपया हमें जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक में 5 एक 6, फिर 5 एक में 5, यानी कि वह जो है सामान 500 के बदले अब 560 रुपया हमको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न था कि ए का वेतन बी के वेतन से 150 है। ए का वेतन बी का 150 है, यदि बी का वेतन यहाँ पे 20,000 है, तो ए का वेतन, देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि ए का जो वेतन है ये क्या है, बी का जो है 150% के बराबर है, परसेंटेज हटेगा बट्टा 100, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 ये 2। अब यहाँ से कोई पूछेगा बी का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा 3, और ए का वैल्यू कितना है, देखिए इसके बट्टे में जो है यही इसका वैल्यू होता है 2, 3:2 में जो है इसका अनुपात बनेगा। बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 2 होगा। इसने कहा है कि बी का वैल्यू तो 2000 है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब ये सॉरी 20,000 है, यानी इससे कौ गुना किया गया है, 1000 गुना, तो 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, वह जो है 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे सेकंड, यही जो है माजरा फंसाता है प्रश्न, और आप ध्यान नहीं दीजिएगा और यहाँ पे गलती कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 72 को जो है किलोमीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौका 72, 4 से गुणा, 4 पचे 20 जो है यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से। अब जो है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, 20 जो हो गया 20, ये है मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 20 मीटर जाता है, तो हमें 15 सेकेंड में जाना है, तो दूरी जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 15 कर देंगे, 15 सेकेंड जाना है, 15 दूना 30, 300 मीटर जो है हम लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एक श्रृंखला यहाँ पे 3 6 9 81, तो अगला पद क्या होने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, 3 से 9 पे जाना है, 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 से 3 में 3 तरीके 9 27, फिर से 3 गुना कर दिया है, तो फिर हम 3 गुना करेंगे, 3 एक में 3, 3 8 24, यानी कि जो है 243 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि अर्थ को जो है 52 और मून को जो है इतना लिखा जाता है, तो सन को जो है क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया था।
मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से बताया था कि इसके कोड याद होना चाहिए। ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे और एच होता है 8 पे। इन सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 6 8 और 6 24, 24 20 46 8 28 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 38 8 46 46 6 52 कितना हो रहा है? टोटल का टोटल 52 हो रहा है। देखिए इनके अंकों को जोड़ दिया है। अब भी मुन को जोड़िएगा तो 57 हो जाएगा। सन को निकालना है, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, एन होता है 14 पे। जोड़ लीजिए, ये हो गया 40 40 और 14 कितना हो जाएगा? 54। और 54 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे, जो भी प्रश्न मुझे मिला था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर का स्पेशल क्लास जो है 3 PM पे आ रहा है, तो आप उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें। ठीक है, उसको देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो है आप लोग के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग सोल्यूशन ला रहे हैं 3 PM पे। आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। ठीक है।